हेलो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। मैं दीपक कुशवाहा एक बार फिर से आपका वीडियो में स्वागत करता हूं ऑडियो बॉक्स में। और फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2 लेकर के आया हूं आपके सामने। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और आपका चौथे नंबर का फिगर ऑफ स्पीच है एपिस्ट्रॉफी, यानी कि संबोधन। In epistrophe, we address a dead person or some lifeless thing or an abstract ideas as a living being. यानी कि एपिस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए गए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है, और ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे कि वो जिंदा हैं, जीवित हैं, प्रेजेंट हैं और समझने योग्य हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। ओ डेड कम सून, हे मृत्यु जल्दी आओ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ओ लिबर्टी Why are you so dear, यानी कि हे स्वतंत्रता तुम इतनी प्रिय क्यों हो। तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता एक क्या है, एक भाव है, एक फीलिंग्स है, लेकिन ये इसको ऐसे हम संबोधित कर रहे हैं जैसे कि ये कोई सजीव चीज हो, उससे हम बातें कर रहे हैं, सीधे उसको संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होगा एपिस्ट्रॉफी। ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, हे कब्र तुम्हारी विजय कहाँ है। हे कब्र तुम्हारी विजय कहाँ है। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की, यानी कि ऑक्सीमोरॉन की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विरोधाभास। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, यानी कि ऑक्सीमोरॉन वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु में दो विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। ये एक दूसरे का विरोधाभास है कि मतलब उसके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। तो ये है यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो होगा इट इज एन ओपन सीक्रेट। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है। अब रहस्य भी है और खुला भी है, तो एक दूसरे का ये विरोधाभास है। तो यहाँ पर भी होगा ये ऑक्सीमोरॉन अलंकार। एक और एग्जाम्पल की चलिए बात करते हैं। ही इज रेगुलरली इरेग्युलर, वो नियमित रूप से अनियमित है। मतलब देखिए वो अनियमित होने में भी कितना नियमित है, समझ रहे ना। मतलब वो अगर किसी काम को कर रहा है तो वो रेगुलर तो कर रहा है, लेकिन उसमें भी इरेगुलरिटी है, वो नियमित काम को कर नहीं पा रहा है। ये भी एक दूसरे का विरोधाभास है, और यहाँ पर होगा ये ऑक्सीमोरॉन। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठा दर्द महसूस हो रहा था। दर्द मीठा कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दर्द भी है और मीठा भी है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। तो यहाँ पर होगा ये ऑक्सीमोरॉन। एक और एग्जाम्पल की, आखिरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वो मासूम अपराधी है। मतलब अपराधी मासूम कैसे हो सकते हैं, जो क्राइम करते हैं वो मासूम आखिर कैसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वो मासूम अपराधी है। तो ये एक दूसरे का विरोधाभास है, और ये है ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में बचे हुए बाकी के 2 फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल और ओनोमेटोपोइया भी आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरे उदाहरण सहित समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।